अस्सलाम दोस्तों, में गुजारिश ने जनाब बड़ी खबर आ गई है। खबर बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म है और खबर चूंकि इमरान खान साहब से मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट के एक फैसले से मुतल्लिक है, लिहाजा इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी है। मामला कुछ ये है कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने का कर लिया गया है फैसला, और इस्टेब्लिशमेंट ने इस फैसले की दे दी है मंजूरी। यानी इस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल के बाद अब इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा और उस फैसले के तहत इमरान खान साहब समेत कुछ और शख्सियात हैं जिनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन ये लेकिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस लेकिन के इर्द गिर्द भी कुछ कहानी है जो आकर जुड़ती है। इमरान खान साहब के खिलाफ यह कार्रवाई तो तयशुदा है, रिटर्न ऑन दी वॉल है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मामलात चल रहे हैं उन मामलात को ओपन एंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा जो इस वक्त की लड़ाई है इसको किसी ना किसी मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिहाजा ये मामला अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन जिस दूसरी खबर का मैं जिक्र कर रहा हूं वो भी इमरान खान साहब के लिए इतनी ही खतरनाक है जितनी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई। मामला है साइफर का, और साइफर केस के दौरान एक बयान रिकॉर्ड हुआ था और वो बयान हुआ था साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब का। सुहेल महमूद साहब का जो बयान है, अगर मैं ये कहूं वो इमरान खान का गाटा उतारने के लिए वो बयान ही काफी है, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि उस स्टेटमेंट ने ना सिर्फ इमरान खान बल्कि आजम खान को भी तत्ते तवे पर बिठा दिया है और शाह महमूद कुरैशी को भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इन तीनों की तरफ से एक ऐसी हरकत की गई जिसकी मिसाल किसी भी तरीके से पाकिस्तान के खारजा मामलात में या पाकिस्तान के हुकूमती मामलात में नहीं मिलती। और इन तीनों की मिली भगत ने जिस तरीके से वजारत खारजा को मुश्किल में डाला वो अपनी मिसाल आप है, और इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो सेक्रेटरी खारजा साहब हैं सुहेल महमूद साहब, इनका जो बयान रिकॉर्ड कराया गया था उसको तहरीरी शक्ल के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है और वो बयान आ चुका है। और उस बयान के तहत इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस के अंदर जो इल्जामात हैं वो मुसलसल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर और मैं अगर ये कहूं कि इस बयान ने मेरी 2-3 खबरों की भी तस्दीक कर दी है तो यह कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात को जानते हैं कि मैंने उनको ये बताया था कि साइफर के हवाले से अमेरिका ने डिमांड की थी जब इमरान खान साहब ने जलसे के दौरान साइफर लहराया था और यह कहा था कि यह है उस साजिश का सबूत। उसके बाद उन्होंने उस कागज को वापस अपनी वेस्टकोट में डाल दिया था और बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान ने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उभारना शुरू किया था और अमेरिका के खिलाफ कैंपेन को बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर लॉन्च कर दिया था। तो उस मौके पर जो अमेरिकी नाज़मुल अमूर थे चार्टी अफेयर्स पाकिस्तान में, क्योंकि उसके सफीर यहाँ पे तैनात नहीं होते थे, नाज़मुल अमूर ही मामलात को चलाते थे। नाज़मुल अमूर ने सेक्रेटरी खारजा के साथ राब्ता किया था, उनसे कहा था कि हमें उस साइफर की कॉपी दें जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ये इल्जामात आयद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एक ऑफिशियल खुफिया मीटिंग थी लेकिन ऑफिशियल थी और दोनों तरफ से नोट्स टेकर मौजूद थे। यानी इस मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए दोनों ममालिक यानी अमेरिका और पाकिस्तान के जो पीएस होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स, वो मौजूद थे जो इस मीटिंग के और इस मीटिंग के अंदर होने वाली गुफ्तगू के नोट्स ले रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया था कि जनाब ये आप हमें तफसीलात दें, और मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इस मुतालबे ने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था। सुहेल महमूद साहब ने अपने इस बयान के अंदर इस खबर की तस्दीक की। दूसरी मैंने एक खबर की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि साइफर को डी क्लासीफाइड कर दिया गया था और डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करना कोई जुर्म नहीं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जनाब साइफर कभी भी डी क्लासीफाइड नहीं हुआ। जनाब सुहेल महमूद साहब ने भी अपनी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर उन्होंने बताया कि खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब ने फेडरल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उसमें उनको मदऊ किया और उस पर उन्होंने इस बात पर गौर फिक्र के लिए ये मीटिंग थी कि क्या साइफर को जो है वो डी क्लासीफाइड किया जा सकता है, क्या उसको मीडिया के लिए जारी किया जा सकता है, क्या उसको अवाम के लिए जारी किया जा सकता है। तो सुहेल महमूद साहब का ये कहना था कि मैंने उनको बताया कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि साइफर टेलीग्राम की राजदारी खत्म करना मुमकिन नहीं, यानी इसको डी क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता और ना ही साइफर को डी क्लासिफाइड करने की इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि साइफर के साथ सिक्योरिटी गाइडलाइंस जुड़ी हैं और साथ ही कानूनी मामलात और खारजा पॉलिसी के मुज़मरात भी हैं। साइफर की राजदारी खत्म करने के लिए माजी में कोई नज़ीर मिलती है और ना ही ऐसा करने के लिए कोई कानूनी शिक मौजूद है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि साइफर के राजदारी खत्म करने के नतीजे में साइफर कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान होगा। ये ब्रीफिंग दी थी जनाब सुहेल महमूद साहब ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर, जिसको इमरान खान साहब हेड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये जो सुहेल महमूद साहब हैं, इन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से ये जो बयानिया बनाया गया था साइफर के हवाले से, इसको उड़ा के रख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है साइफर को गुमाना या साइफर को छुपाना, ये दो ही चीजें हैं ना जी। और चूंकि वो साइफर अभी तक मिल नहीं पा रहा, और ये बात पर खुद इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं कि साइफर उनसे मिसप्लेस हुआ। वो अलग बात है कि वो साइफर जाकर बाद में इंटरसेप्ट में छप गया, लेकिन इमरान खान साहब से तो मिसप्लेस हो गया। अब उसके मिसप्लेस होना भी अपने तौर पर एक जुर्म है कि जनाब एक हाईली सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट जो भिजवाया गया था प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको कागजों में कहीं रख दिया और उसके बाद जेब में डाला और वो जनाब जलसा करने चले गए, बाद में वो कागज कहीं लापता हो गया। और ये बहुत ही बड़ी और संगीन किस्म की गलती है। इमरान खान साहब इस बात का एतराफ कर चुके हैं और सिर्फ इसी गलती की सजा 3 साल कैद बनती है। सिर्फ एक इस चीज की कि जनाब वो कागज गुम गया, इसकी सजा 3 साल है। लेकिन ये मामला और ज्यादा पेचीदा है क्योंकि इसी में वो इंकशाफ है जो पहली मर्तबा मंजर आम पर आया है। इससे पहले ये इंकशाफ कभी भी मंजर आम पर नहीं आया कि जनाब साइफर को मिसप्लेस होने से छुपाने के लिए शाह महमूद कुरैशी, आजम खान और इमरान खान ने कितनी बड़ी जालसाजी की कोशिश की। आप अंदाजा लगाएं कि यार ये कितने बड़े जालसाज हैं। होता यह है कि सुहेल महमूद साहब खुद अपनी इस टेस्टमनी में जो उन्होंने खुसूसी अदालत में, और यहाँ पे मैं भी आपको बता दूं खुसूसी अदालत में का मतलब यह है कि अदालत भी मौजूद थी, वकील भी मौजूद थे, इमरान खान भी मौजूद था, आजम खान भी मौजूद था और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद था। उनकी मौजूदगी के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा जो है शाह महमूद, ये जो है सुहेल महमूद साहब, उन साइफर के हवाले से उनका यह कहना था कि उसकी नकल सेक्रेटरी टू पीएम यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर आजम खान को 8 मार्च 2022 को भेजी गई थी। उनका यह कहना था कि जब 29 सितंबर 2022 को वो रिटायर हुए तो आजम खान को फराहम करदा साइफर की नकल वजारत खारजा को वापस ही नहीं की गई थी। अब आगे इंकशाफ और ज्यादा खतरनाक है। उनका यह कहना है कि मार्च के अंदर कब दी थी, वो कह रहे हैं 8 मार्च को दी थी, और मार्च में ही यानी उसी महीने मार्च में ही एक मौके पर सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर यानी आजम खान साहब ने गैर रस्मी तौर पर यानी अनऑफिशियली मुझसे बातचीत में कहा कि वजीर आजम को अपने कागजात में साइफर टेलीग्राम की नकल नहीं मिल रही, क्या इसकी दूसरी नकल फराहम की जा सकती है कि यार तो कोई कापी भी होगी, एक कापी मुझे दे दो, मैं ये फाइल में ये लगा दूंगा, वो फाइल आपके पास चली जाएगी। और ये जो साइफर का डॉक्यूमेंट खान साहब ने छुपा लिया है, जेब में रखा था, ये हम जो है ना इसको अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेट्स प्ले विद इट। यानी आप अंदाजा करें कि क्या कह रहे हैं कि जी वो साइफर की एक कापी चुप चुपीते करके आप हमें दे दें ताकि हम इसको लगा दें। अब ये कितना बड़ा जुर्म है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक आपने कागज को चोरी किया, चोरी करने के बाद आपने उसको छुपाया, छुपाने के बाद आपने उसके लिए जो रिक्वायर्ड SOP थे उस वक्त के, जब इमरान खान को पता था, आजम खान को पता था कि वो कागज उनसे गुम गया है, इनकी तरफ से ना वजारत खारजा को बताया गया कि जनाब हमसे कागज गुम गया है, ना ही स्पेशल ब्रांच को बताया गया, ना ही IB को बताया गया। किसी जगह पर कोई रिपोर्ट नहीं कराई आजम खान ने ना इमरान खान ने कि जनाब कागज हमसे गुम गया है। भाई SOP से ना मिसप्लेस हो गया तो उसकी किसी न किसी जगह पर तो कोई कागज के ऊपर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट होनी चाहिए थी, नहीं कराई। और उसके जवाब में क्या कर रहे हैं कि जनाब एक चुप चुपीते कापी दे दो, पुराने कागज थे।
पुराने सीरियल नंबर पे, ताकि हम वो कागज की फाइल वहां पे लगा के फाइल पूरी कर दें, आपको दे दें और उस कागज को लेके फिर हम घुमाते फिरें, एक जो है ना कॉपी निकाल के मीडिया को रिलीज कर दें। क्या जनाब हमें क्या पता किसने दी थी, हमने तो ये फाइल का पेट भर के आपको वापस कर दिया था। अंदाजा लगाएं कि कितने जालसाजों की हुकूमत थी। अब इस कार्रवाई के ऊपर भी, इस इल्जाम के ऊपर भी इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाई होगी। साइफर के ऊपर तो हो ही रही है, इसके ऊपर भी होगी। और साइफर के ऊपर भी चूंकि सजा गद्दारी की है और जो मामलात हैं वो मुल्की मफादात के साथ खिलवाड़ के हैं, लिहाजा खान साहब तो गयो। और दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब के लिए इसी मामले से मुंसलिक एक और जो नुक्ता है वो ना सिर्फ आके खड़ा हो गया है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसके ऊपर खान साहब के काम को मरोड़ने का फैसला कर लिया है, और वो है संगीन गद्दारी। लेकिन मामला इससे जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब दूसरा मामला जनाब संगीन गद्दारी का। अब मामला ये बन गया है कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, इमरान खान साहब साइफर को खेल रहे थे, और साइफर को खेलने के चक्कर के अंदर ये एक आईनी और सरीहन आईनी मामले को पसे पुश्त डालने के मुर्तकब हो रहे थे, यानी वो थी तहरीक अदम एतमाद। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद को इमरान खान साहब की तरफ से साइफर के साथ नती किया गया था, और इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि तहरीक अदम एतमाद इनफैक्ट अमरीकी प्लान है, और अमरीकी प्लान के तहत ही ये तहरीक अदम एतमाद यहां पर मूव की गई है। और अमरीकी प्लान ही है जिसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, यानी जनरल बाजवा को न्यूट्रल होने पर मजबूर किया। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब ने एक सरीहन आईनी अमल के रास्ते में ना सिर्फ रुकावट डाली, बल्कि उनके अपने जो बच्चा है डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली कासिम खान सूरी, उसको इन्होंने प्रोवोक भी किया। और उसके नतीजे में कासिम खान सूरी की एक रूलिंग थी जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद को खारिज कर दिया गया, और खारिज करने के फौरी बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है जी। ये मामला इस हद तक जो है वो संगीन था कि हम ख्यालों को, आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक संगीन था कि हम ख्यालों को उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना, जिसके अंदर सारे के सारे हम ख्याल चुन चुन के जमा किए गए थे। उमरता बंदयाल साहब मौजूद थे, इजाजुल हसन मौजूद थे, मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे, मुजाद अली अकबर नकवी साहब मौजूद थे। ये तो 4 मुझे याद है, 5वें भी कोई हम ख्याल होगा शायद। ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया था, और इस 5 रुकनी बेंच ने जो कासिम सूरी साहब थी उनकी रूलिंग को करदम करार देकर उनसे आइन से मावरा करार दिया था, और कहा था कि इनके ऊपर आइन शिकनी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। अब वो आइन शिकनी की कार्रवाई ना सिर्फ इनके लिए थी, बल्कि उस आइन शिकनी की कार्रवाई, क्योंकि इनकी तरफ से आइन शिकनी हुई, आइन शिकनी के बाद अगली आइन शिकनी ये हुई कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली को डिसॉल्व करने की एडवाइस जारी कर दी, और 30 सेकंड के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस के ऊपर ना सिर्फ अमल कर दिया, बल्कि असेंबली को डिसॉल्व भी कर दिया, और इलेक्शंस की तारीख की भी अनाउंसमेंट दे दी कि जनाब फलां तारीख को इलेक्शन होंगे। ये सारे का सारा अमल आइन से मावरा था, आइन के खिलाफ था। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है जनाब के इस सारे अमल के ऊपर एक संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा इमरान खान साहब के ऊपर, और इमरान खान साहब को इस संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार देते हुए, संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार देते हुए आर्टिकल 6 के तहत उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई ना सिर्फ इस इल्जाम में होगी कि उन्होंने आइन को तोड़ा, आइन को तोड़ने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को उकसाया, बल्कि ये जो साइफर के नतीजे में मुल्की मफाद के साथ खेला और इसको मुल्की मफाद के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात थे उसको जक पहुंची। इस इल्जाम के तहत भी इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 की जनाब अब चलने लगी है कार्रवाई, और इमरान खान साहब के लिए इस कार्रवाई से मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह का बच पाना मुश्किल होगा। ये जरूर है कि ये कार्रवाई मुमकिन तौर पर शायद मौजूदा हुकूमत के दौर में ना हो, अगली हुकूमत के आते ही इसने ना सिर्फ इनिशिएट हो जाना है, बल्कि इस चक्कर के अंदर भी खान साहब के इर्द गिर्द जो फंदा है उससे बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाएगा। इमरान खान साहब इस वक्त बेशक जितने मर्जी ब्लफ मारे,
जितनी मर्जी हवा में उड़ उड़ के बातें करें कि जनाब 8 फरवरी गुजर लेने दें, मैं देख लूंगा। सबको पता है कि जनाब 8 फरवरी को क्या होना है, सबको पता है कि 8 फरवरी के बाद क्या होना है, सबको इस बात का अंदाजा है कि इस सूरत हाल ने किस करवट बैठना है, सबको इस बात का अंदाजा है। नहीं अंदाजा तो सिर्फ इमरान खान को, जो शायद इस वक्त भी सावन के अंधे की तरह हरा हरा ही देख रहे हैं, जबकि उनके इर्द गिर्द लाल है की आवाजें आ रही हैं। अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।